कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स हैक हुआ उसको ऑलमोस्ट 41 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। जब से एक्सचेंज हैक हुआ है तब से यूजर्स अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ अपने फंड्स को सेल भी नहीं कर पा रहे। मतलब जिसके पास क्रिप्टो करेंसी है वो आईएनआर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी क्रिप्टो करेंसियाँ है उसे विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। अब 41 दिन होने के बाद लोग ये सोचना शुरू किए हैं कि हम अब वज्रेक्स के अगेंस्ट में केस कर देंगे। काफ़ी सारे लोगों ने केस किया भी होगा बट कोई भी फायदा नहीं मिला है, क्योंकि वज्रेक्स को चलाया ही उस तरीके से जा रहा था कि भाई कोई केस भी कर दे तो उतना ज़्यादा उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके पास बहुत सारे बहाने हो। उस तरीके से यहाँ पर वज्रेक्स चल रहा है और वज्रेक्स की चालाकी अभी हमें परेशान कर रही है। जो कि क्या इसकी चालाकी है, क्यों इसके ऊपर केस होगा तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि वज्रेक्स के पास अभी यूजर्स का कितना फंड्स बचा हुआ है और वज्रेक्स कितने टाइम के अंदर फंड्स को वापस कर सकता है। प्लस ये भी बात करने वाले हैं कि वज्रेक्स के पास जो बचा हुआ फंड्स है उनमें से यूजर्स का फंड कितना है लोग खर्च कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यूज़ें ऐसी भी सामने आई है कि वज्रेक्स के पास जो बचा हुआ फंड्स है उनमें से भी ये कुछ खर्च कर रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले वज्रेक्स की चालाकी को समझते हैं। हमने बता दिया स्टार्टिंग में कि आप अब वज्रेक्स के अगेंस्ट में केस करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके अगेंस्ट में केस कर चुके हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि हाल ही के दिनों के अंदर सिंगापुर के अंदर वज्रेक्स की एक पेरेंट कंपनी जो जेटाई है उसने एक एप्लीकेशन फाइलिंग किया है, जो कि एप्लीकेशन के अंदर क्या है शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आगे बताने वाला हूं, बट उससे पहले हम समझते हैं कि क्यों हम केस करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो वज्रेक्स को समझना होगा कि वज्रेक्स किस तरीके से चल रहा था। तो वज्रेक्स की दो पेरेंट कंपनियां थी। एक कंपनी का नेम था जेटाई प्राइवेट लिमिटेड जो कि वो सिंगापुर बेस्ड था, एक कंपनी का नेम था जनमय लैब्स। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हिस्सा था वो जेटाई के पास था। वज्रेक्स का 99% हिस्सा जो था वो जेटाई के पास था और 1% हिस्सा था वो इंडिया की जनमय लैब्स के पास था। अब जो जेटाई एंटिटी है, सिंगापुर बेस्ड जो एंटिटी जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है, वो क्रिप्टो को संभालता था। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो विड्रावल्स 99% जो काम होता था वो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होता था। और आईएनआर रिलेटेड अगर कोई काम होता था वो तो जनमय लैब्स के अंदर होता था। तो अगर आप केस करोगे तो किसके अगेंस्ट में केस करोगे? केस करोगे तो जनमय लैब्स के अगेंस्ट में केस करोगे। और जनमय लैब्स क्या संभालता है? आईएनआर को संभालता है। केस करोगे तो वो बता देगा, जनमय लैब रिप्लाई दे देगा कि जिसके पास आईएनआर है उसका तो हम 66% वापस कर रहे हैं और 34% तो इंडियन गवर्नमेंट की जो इंडियन अथॉरिटी है, ईडी वगैरह है, सीबीआई वगैरह है, उन लोगों ने फ्रीज करके रखा है। तो आप ही प्रॉब्लम में फंसेंगे कि जिसके पास वॉलेट के अंदर आईएनआर पड़े हुए हैं उससे तो हम विड्रॉ दे रहे हैं 66% ऑलमोस्ट, और 34% जो फंड्स आपका बचता है वो आप लोगों ने फ्रीज करके रखा हुआ है। जैसे अनफ्रीज होगा उससे भी हम विड्रॉ स्टार्ट कर देंगे। और क्रिप्टो की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो के सेटलमेंट के लिए या तो क्रिप्टो की कंप्लेंट के लिए आपको सिंगापुर में केस करना पड़ेगा और आप तो इंडियन है। जनमय लैब्स ये भी बता सकता है कि हमारा जो क्रिप्टो रिलेटेड केस है वो सिंगापुर के अंदर चल, क्योंकि सिंगापुर के अंदर हाल ही के दिनों के अंदर जेटाई प्राइवेट लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन को फाइलिंग किया है। तो आप समझ गए होंगे कि आप कंप्लेन ओनली आईएनआर रिलेटेड कर सकते हैं। और आईएनआर रिलेटेड आपको पता है कि वज्रेक्स की चालाकी आईएनआर के विड्रावल्स को स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि निश्चल को पता है कि आईएनआर विड्रावल शुरू नहीं करेंगे तो जनमय लैब्स के अगेंस्ट में केस होना, एफआईआर होना शुरू हो जाएगा। अब 99% जो हिस्सा है वो जेटाई प्राइवेट लिमिटेड के पास है। अब उसके भी एक फाउंडर है और 2 को फाउंडर है, मतलब 3 लोग संभाल। शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे तो 74%, ऑलमोस्ट 74% हिस्सा निश्चल शेट्टी के पास है, 18.5% हिस्सा समीर हनुमान के पास है, 7% हिस्सा सिद्धार्थ मेनन के पास है। बट ये सिंगापुर बेस्ड जेटाई प्राइवेट लिमिटेड है, वो सिंगापुर बेस्ड है। 99% हिस्सा, 1% हिस्सा जनमय लैब्स उससे संभालते हैं निश्चल शेट्टी 100%, बट 1% ही हिस्सा है और आईएनआर रिलेटेड काम जनमय लैब्स में होता है। तो आप केस करोगे तो जनमय लैब्स के अगेंस्ट में करोगे और जनमय लैब्स बता देगा कि हम सेटलमेंट करते हैं ओनली आईएनआर रिलेटेड और आईएनआर तो हम विड्रॉ दे रहे हैं। दोस्तों प्रॉब्लम में कौन पड़ेगा? प्रॉब्लम के अंदर साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यूजर्स ही पड़ेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों,
एक अकेला वजीरेक्स ऐसा नहीं है कि इसकी एक एंटिटी सिंगापुर में हो और एक एंटिटी इंडिया के अंदर हो और ज़्यादा हिस्सा सिंगापुर में हो और थोड़ा सा हिस्सा इंडिया के अंदर हो। कोइन डीसीएक्स की आप बात करेंगे तो वो भी सेम टू सेम चल रहा है। सिंगापुर के अंदर एक एंटिटी है और एक एंटिटी इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर जो एंटिटी है वो आईएनआर रिलेटेड काम करती है और सिंगापुर के अंदर क्रिप्टो रिलेटेड। तो 1% हिस्सा ही अगर इंडिया के अंदर है तो एक्सचेंज को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद इन लोगों ने कंपनी को शुरू किया है सोच समझ के। अब सिंगापुर एंटिटी ने जो एप्लीकेशन फाइलिंग किया है किसके रिलेटेड किया है, वहाँ पर भी बचने का तरीका ही उन लोगों ने निकाला है, उसके बारे में भी हम बात कर देते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इंडिया के अंदर बचने के लिए वजीरेक्स ने क्या किया, आईएनआर विड्रॉवल्स को शुरू कर दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, यूजर्स के पास आईएनआर नहीं है, यूजर्स के पास क्रिप्टो है। अब क्रिप्टो के अंदर बचने के लिए वजीरेक्स ने क्या किया, जो इसका पेरेंट कंपनी सिंगापुर बेस्ड है जिसके पास 99% हिस्सा है, तो जेटाई ने सिंगापुर की कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन को फाइलिंग कर दिया। एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन पढ़ा है, आपके पास ईमेल वगैरह आया होगा वजीरेक्स के अंदर, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम यूजर्स से 6 महीने का टाइमिंग मांगते हैं। कोर्ट से इन लोगों ने 6 महीने का टाइमिंग मांग लिया वजीरेक्स ने कि 6 महीने के अंदर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि $230 मिलियन का साइबर अटैक लगा, यूजर्स का फंड्स हैक हो गया। साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि हमें 6 महीने का टाइमिंग दे दो, 6 महीने में सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। काफ़ी सारे प्लानिंग भी लिखे, यूजर्स का कितना फंड्स बचा हुआ है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो उधर भी वो लोग बच गए, 6 महीने का टाइमिंग ले लिया। कोई केस नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 महीने का टाइमिंग मांगा है। अगर कोर्ट हाँ बोलेगा तो उसे 6 महीने का टाइमिंग दिया जाएगा सिंगापुर कोर्ट की तरफ से। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी आईएनआर विड्रॉवल शुरू हो चुका है। तो देख लिया ना आप लोगों ने इसका चालाकी। अब वजीरेक्स के पास कितना फंड्स बचा हुआ है वो भी देखना बनता है। यूजर्स का फंड से कितना फंड्स बचा हुआ है, $230 मिलियन तो हैक हो गया, बट बचा हुआ फंड्स अगर आप लोगों ने वजीरेक्स का 52 पेज का एफिडेविट अगर पढ़ा है तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है, अकॉर्डिंग टू एफिडेविट वजीरेक्स के पास यूजर्स का $284 मिलियन का फंड्स अभी पड़ा हुआ है, जो कि 6 महीने का टाइमिंग मांग लिया। ये फंड्स उस लोगों ने वापस नहीं किया। उस फंड्स के अंदर बिटकॉइन है पहले नंबर के ऊपर, $69.7 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन है। डोज कॉइन है $28.08 मिलियन वर्थ के डोज कॉइन। रिपल है $23.48 मिलियन वर्थ के रिपल। सोलाना है $18 मिलियन के। ट्रोन है $15 मिलियन के। उसके बाद पोई जो कॉइन है वो $14 मिलियन के। WRX है $13 मिलियन वर्थ के। एडीए हैं $11 मिलियन वर्थ के। लवली इनू है $11 मिलियन वर्थ के। BTTC हैं $7 मिलियन वर्थ के। उसी के साथ साथ अदर टोकन्स एंड फिएट हैं $72 मिलियन वर्थ के। फिएट और अदर टोकन्स $72 मिलियन वर्थ के। टोटल मिला के वजीरेक्स के पास $284 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो करेंसीज, मतलब यूजर्स का फंड्स है, वो कस्टडी के अंदर पड़ा हुआ है। अब जैसे कोर्ट अप्रूव करता है या तो वजीरेक्स कोई प्लानिंग शेयर करता है, उसके हिसाब से यहाँ पर विड्रॉवल्स है वो आने वाले 6 महीनों के अंदर शुरू हो सकता है। क्योंकि एफिडेविट के अंदर यहाँ पर वजीरेक्स ने 6 महीने का टाइमिंग मांग लिया है कि 6 महीने में हम सब कुछ ठीक करेंगे। इतना फंड्स बचा हुआ है एफिडेविट के अंदर बता दिया, उसी के साथ साथ हैकिंग का फंड्स बता दिया और 6 महीने का टाइमिंग कोर्ट से मांग लिया। अब जो यूजर्स का $284 मिलियन वर्थ के क्रिप्टोज हैं, उनमें से इन लोगों ने $12 मिलियन वर्थ के क्रिप्टो को खर्च कर दिया बिना यूजर्स को पूछे, फीस के अंदर लीगल फीस के रूप में खर्च कर दिया। मतलब हम आईएनआर की बात करेंगे तो 100 करोड़ रुपए कस्टमर्स का फंड का इन लोगों ने और यूज़ कर लिया। पहले हैक हो गया और बचा हुआ फंड्स भी खर्च करना शुरू कर दिया। यूजर्स को पूछा नहीं गया है क्यों खर्च कर दिया, यहाँ पर हम ये भी सवाल करते हैं। ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए की बात है और यूजर्स का फंड यहाँ पे लोग बिगाड़ रहे हैं लीगल फीस के रूप में। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल मामला है, काफ़ी सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसे चालाकी की जा रही है। यूजर्स से बचने के लिए, यूजर्स इसके अगेंस्ट में केस ना करे, इसलिए उन लोगों ने सिंगापुर के कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर दिया। लीगल फीस के लिए 100 करोड़ रुपए निकाल लिया। इंडिया के अंदर आईएनआर विड्रॉ सोच समझ के शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि यूजर्स का फंड्स क्रिप्टो के अंदर है, आईएनआर के अंदर नहीं है। अब कोई केस करेगा तो वो बता देगा कि जिसका आईएनआर है उसे हम विड्रॉ दे रहे 66%, 34% फंड्स आप ही लोगों ने फ्रीज किया हुआ है। आंसर यही है। अगर क्रिप्टो के बारे में कोई पूछेगा तो आपको सिंगापुर की कोर्ट के अंदर देखना पड़ेगा, वो रिप्लाई दे सकता है इंडियन जनरल लैब्स, या तो ये भी बता सकता है कि सिंगापुर कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा है।
तो देखा ना दोस्तों, कितना ज़्यादा चालाकी और अभी तक का यही अपडेट है। उसके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है बट ये दे नहीं रही है। बट इतना ज़्यादा पैसा है, हो सकता है कि कोर्ट का प्रेशर आ जाए सिंगापुर की तरफ से और यूजर्स का फंड है वो वापस मिलना शुरू हो जाए। बाकी देखते हैं, हम यही उम्मीद करेंगे कि WazirX हमें कोई पॉजिटिव अपडेट दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये पैसा वापस देने के लिए हो रहा है, या तो फिर क्या चालाकी से हमारे साथ स्कैम करने के लिए प्लानिंग रचा जा रहा है? आपको जो भी लगता है कमेंट में डालना, बट चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, कर दीजिएगा। देखिए वहाँ पर रेड बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।